हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डी क्लास। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले क्लास थर्ड ईवीएस के चैप्टर थर्ड को। चैप्टर थर्ड में आज हम करने वाले हैं, चैप्टर नेम इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सभी को ज़रूरत है भोजन की जीवन में, ठीक है, जीने के लिए। इट्स गिव एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है, जिससे हम अपना काम और खेल सकते हैं अच्छे तरीके से। इट इज़ एसेंशियल फॉर और ग्रोथ, ठीक है। तो और वो हमारी ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इट्स कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। और वो स्वस्थ बनाने के साथ साथ हमें क्या करता है? बीमारियों से भी बचाता है, ठीक है। अगर हम बात करें रो फूड की, तो सम फ्रूट्स सच एज मैंगो, एप्पल, बनानाज, ग्रेप्स, पपाया, गुआवा, ऑरेंज, पीचेस etc आर ईटन रो, ठीक है। ये ऐसे फ्रूट है जिन्हें आप ऐसे ही एज इट इज खा सकते हैं, ठीक है, यानी वॉश करके अच्छे तरीके से आप इसको कच्चा ही खा सकते हैं, क्योंकि ये रो वेजिटेबल्स हैं। सम वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, कैरेट, रेडिश, कुकम्बर, ऑनियन etc ऑल्सो ईटन रो। इन्हें भी आप कच्चा ही खा सकते हैं वॉश करके, ठीक है। रो फ्रूट एंड वेजिटेबल हेल्प अस ग्रो एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। और जो रो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए और हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को। बिफोर ईटिंग रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल द फॉलोइंग थिंग शुड बी रिमेंबर, ठीक है। आपको रो फूड और वेजिटेबल खाने से पहले, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल खाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट है, ऑलवेज वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल विद क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग, ठीक है। हमेशा अपनी सब्जी और फल को धोकर खाएं, ठीक है, अच्छी तरीके से। कट द फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड ईट इमिडिएटली, ठीक है, अपने फ्रूट और वेजिटेबल को काट कर ही अच्छी तरीके से खाना चाहिए। कवर ऑल कट फ्रूट एंड वेजिटेबल, जितने भी कटी हुई फल और सब्जियां होती हैं उनको कवर करके रखें। अगर आप उनको थोड़ा बच जाता है जैसे भी है, ठीक है। थ्रो एनी इफ दे आर रोटन, ठीक है। अगर हम बात करें कुक्ड फूड की, तो सम वेजिटेबल्स विद सच एज पोटैटो, ब्रांजल, बॉटल ग्राड, बिटर ग्रूड एंड कैन नॉट बी ईटन रो, ठीक है। कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जैसे आलू, बैंगन, ठीक है, घिया और करेला, ठीक है, इनको आप कच्चा नहीं खा सकते, इनको हमेशा पका के ही खाया जा सकता है। सो दे आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, ठीक है। कुकिंग मेक अस मोर टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। और उसको पकाने के बाद उसमें स्वाद, उसमें सॉफ्टनेस और वो इजी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इट ऑल्सो किल जर्म्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है, और उसमें ऐसे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। द फॉलोइंग थिंग शुड बी रिमेंबर विल कुकिंग फूड, ठीक है। आप इन सभी फूड्स को, मतलब इन सभी प्रोसेस को, कुकिंग फूड प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखें जो भी होता है। फूड शुड नॉट बी कवर कुक्ड, ठीक है। हमेशा खाने को कवर करके नहीं रखना चाहिए जब आप पका रहे हो। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द विटामिन डैम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी को पकाते हो तो उसके विटामिन मर जाते हैं। विल बॉइलिंग जस्ट इनफ वाटर शुड बी टेकन, सो नो एक्स्ट्रा वाटर नीड टू थ्रो वे, ठीक है। आपको बॉइलिंग वाटर ही अच्छे तरीके से बॉइल करके पीना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉइल वाटर नहीं करना चाहिए वरना वो फिक जाता है। कुकिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी जो हम कुकिंग करते हैं और उसके महत्वपूर्णता क्या है। ओनली ह्यूमन्स कुक देयर फूड, ठीक है। दे प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन फूड यूजिंग हीट इज नाउ एज अ कुकिंग, ठीक है। मानव ही, मतलब जो मनुष्य हैं वो ही खाना पकाते हैं और उस प्रोसेस और प्रिपेयरिंग को हम हीटिंग, जो ये पकाई हुई क्रिया है हीट द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? कुकिंग बोलते हैं। वी ईट मोस्ट ऑफ फूड थिंग्स आफ्टर कुकिंग एज इट, ठीक है, मेक द फूड टेस्टी, ठीक है। कुकिंग करने के बाद जो फूड है वो टेस्टी हो जाता है। मेक द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, ठीक है, और उसको बनाने के बाद वो सॉफ्ट भी हो जाता है और ईजी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। किल द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन रो फूड, ठीक है, और इसमें जो भी बेकार जो जम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते वो पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं। मेथड ऑफ कुकिंग फूड, यानी जो मेथड होता है वो कुकिंग का वो कैसे है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश द फूड थिम बिफोर कुकिंग, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से खाना बनाने से पहले अपनी सब्जियों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। फूड इज़ अ कवर कुक्ड यूजिंग वेरियस मेथड, ठीक है। जो आप खाना बनाते हो उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। लेट अस रीड
लेट अस स्टडी थिम, ठीक है, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा बॉइलिंग मेथड, ठीक है, हम चीज़ों को कैसे बॉईल करते हैं। तो व्हेन सॉलिड फूड इज हीट इन वाटर, बबल्स और ऑफ हॉट एयर मूव फ्रॉम द बॉटम टू सरफेस, ठीक है, जब सॉलिड फूड को हम हीट करते हैं वाटर में तो उसमें बबल्स बनते हैं, ठीक है, हॉट एयर में, और जब वो बबल्स बन के हवा में उड़ जाते हैं उसके सरफेस में, ठीक है, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग, यानी जब पानी जब उबलता है तो उसमें बबल्स बनते हैं और वो बबल्स, ठीक है, एयर में मिल जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो पानी है या में जो भी चीज़ है वो बबल अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है, एंड इट्स किल द जम्स इन फूड, ठीक है, और उसमें जम्स भी मर जाते हैं। लिक्विड लाइक अ मिल्क आर बॉइल्ड विदाउट वाटर, ठीक है, जिससे लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होती है जैसे मिल्क, ठीक है, वो बॉईल किया जाता है बिना पानी के। बॉइलिंग कैन बी डन इन एनी डीप पैन और पतीला, ठीक है, और आप बॉइलिंग मेथड को हमेशा या तो किसी गहरे पैन में, ठीक है, या फिर पतीले में ही कर सकते हैं। राइस, पुलाव, मीट एंड वेजिटेबल करीज आर कुक्ड दिस वे, ठीक है, जैसे चावल, दाल, मीट और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, ठीक है, सब जो इसी तरीके से बनती हैं। टी एंड कॉफ़ी आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, ठीक है, टी और कॉफ़ी भी बॉइलिंग मेथड द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें फ्राइंग, तो फूड इज कुक्ड बाय फ्राइंग इन ऑयल, जो फूड होता है वो किसमें, ऑयल में फ्राई होता है। दिस नीड अ वाइड बट डीप वेसल कॉल्ड अ वॉक एंड कहरी, ठीक है। पूरीज, पकोड़ा, समोसा, फ्रेंच फ्राइज आर सम फ्राइड फूड, ठीक है, इस तरीके के फूड को हम फ्राइड फूड बोलते हैं। अगर हम बात करें रोस्टिंग की, तो मीट, फिश और वेजिटेबल कैन बी रोस्ट इन अ पॉट और इन अ ओवन, ठीक है, मीट और फिश और वेजिटेबल को हम रोस्ट करते हैं, कुछ वेजिटेबल को भी, और ठीक है, किसमें, ओवन में या पॉट में उनको अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर सकते हैं। अर्ली वैन कोल और वुड बर्निंग चूल्हास वेयर इज यूज, फूड वॉज रोस्टिंग इन द हॉट ऐश ऑफ दिस चूल्हा, ठीक है, पहले ज़माने में लोग इसका प्रयोग करते थे, ठीक है, लकड़ियों को जलाते थे चूल्हे में और उसके बाद जो उसकी राख बचती थी, ठीक है, गर्म राख जो होती थी, तो उसके अंदर वो किसी चीज़ों को जैसे आलू को या कुछ सब्जियों को रोस्ट करते थे, ठीक है, चूल्हे में। चपाती, पफ्ड राइस, कैशू नट, आलमंड, पॉपकॉर्न एंड रोस्टेड ग्राम्स आर कुक्ड इन दिस वे, ठीक है, इस तरीके के वेजिटेबल्स और कुछ नट्स भी हम रोस्ट करके खाते हैं। अगर बात करें बेकिंग की, तो दिस वैन फूड इज कुक्ड इन अ ओवन, ठीक है, एज बेकिंग नीड वेरी लिटिल और नो फैट फूड कुक्ड दिस वे इज हेल्थी, ठीक है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको हम ओवन में बनाते हैं, एज बेकिंग नीड वेरी लिटिल और नो फैट, ठीक है, जिसमें कोई तेल नहीं होता है, ठीक है, कुक्ड, और वो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। वी बेक ब्रेड, केक, कुकीज़, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, ठीक है, हम इस तरीके के उसको बिना ऑयल के अच्छे तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। व्हाट इज नॉट नीडेड व्हेन फूड इज ग्रिल्ड, रोस्टेड और बेक, ठीक है, हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है खाने में जब हम किसी सब्जी को या किसी चीज़ को रोस्ट कर रहे हो, ग्रिल कर रहे हो या बेक कर रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें कुकिंग एंड स्टिल की, डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल आर यूज टू कुकिंग, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कुकिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। दे आर नाउ एज अ कुक वे, ठीक है, और उसको हम कुक वे बोलते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, ब्रेस एंड क्ले आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग एंड, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स वर्क एट फ्लैटी फ्राई पैन कॉल्ड तवा आर मेड फ्रॉम आयरन, ठीक है, और हम रोटी बनाने के लिए तो तवे का प्रयोग ही करते हैं जो आयरन से यानी लोहे से बना होता है। सम स्टिल यूज्ड फॉर कुकिंग आर एज फॉलो, जैसे शैलो फ्राई पैन, पाई पैन, सॉस पैन, सीवर यानी छलनी, प्रेशर कुकर, पैंस, वोक और कढ़ाई, तवा, स्पून, मैशर, ठीक है, तो इस तरीके के हमारे बर्तन होते हैं। टाइप ऑफ स्टोव्स, अगर हम स्टोव्स की बात करें, हमारे गैस के अलावा भी बहुत तरीके के स्टोव होते हैं जिसमें हम कुकिंग करते हैं। डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट हीट सोर्सेज टू कुक फूड, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के हीट का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स, आप इस प्रकार के स्टोव को देख सकते हैं, जैसे चूल्हा, केरोसिन स्टोव, ठीक है, तंदूर, ठीक,
गैस स्टोव, माइक्रो ओवन, सोलर कुकर. Cooking is a solar cooker and by gobar gas is now becoming popular is town, ठीक है, टाउन एंड विलेज. इस टाइम पे सोलर कुकर और गैस स्टोव, ठीक है, गाँवों में और सिटियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. आ सोलर कुकर यूज सनलाइट फॉर फ्यूल्स, ठीक है, और जो सोलर कुकर है वो किससे चलता है, सनलाइट से. इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, और वो कोई धुआं नहीं छोड़ता है. सो इट डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, और उससे कोई इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं होता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ टू अस, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ है. अगर हम बात करें किचन सेफ्टी टिप्स की, तो all kitchen must remove hot air and smoke through chimney and exhaust fan. We must always wash our hand before working in the kitchen. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिमूव करती हैं स्मोक को, ठीक है, जैसे चिमनी हो गई या एग्जॉस्ट फैन हो गया, ठीक है, जो हमारे हम खाना बनाते वक्त उस टाइम पे धुआं निकल रहा होता है या कोई भी भाप निकल रही होती है. वी मस्ट ऑलवेज वॉश योर हैंड, यानी आपको हमेशा किचन में जाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए काम करने से पहले. वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यूजिंग किचन नाइफ एंड सीजर, ठीक है, आपको काम करते समय जब आप सीजर और कैंची का काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से ध्यान देकर अपने उस काम को करें. वी शुड यूज ग्लव्स एंड टंग्स टू होल्ड हॉट वेसल्स एंड वेयर एंड एप्रन टू प्रोटेक्ट योर क्लॉथ्स, ठीक है, अपने हाथों को बचाव रखने के लिए आप ग्लव्स पहन सकते हो और कपड़ों का बचाव करने के लिए आप क्या पहन सकते हो, एप्रन, ठीक है. इफ वी गेट बर्न accidentally we must immediately wash the area with cold water and apply medicine is necessary. We must visit a doctor, ठीक है. अगर बाई चांस आप काम करते वक्त आपके हाथ में कोई बर्न हो जाए यानी आप जल जाए तो आपको जल्दी से जल्दी ठंडे पानी से उसे धो लें और अब मेडिसिन अप्लाई कर लें. अगर चोट ज़्यादा कह रही है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं. प्रिपेयरिंग सम फूड थीम्स, ठीक है, कुछ फूड की प्रिपेयरिंग. वी हैव सीन दैट फूड थीम्स आर कुक्ड इन वेराइटी ऑफ वे, सम आर फ्राइड एंड सम आर बॉइल, ठीक है. अगर आपने देखा होगा कि कुक बहुत अलग प्रकार से बनता है, कुछ बॉईल करके बनता है, कुछ फ्राई करके बनता है. सम आर बेक एंड सम आर रोस्ट, ठीक है, कुछ बेक करके बनता है तो कुछ रोस्ट करके बनता है. लेट अस नाउ हाउ टू प्रिपेयर सम फूड थीम विदाउट कुकिंग, ठीक है. आप देखें, चलो उसके बारे में सीखते हैं कि बिना कुकिंग के हम फूड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट है मेकिंग मूंग सीड स्प्राउट, ठीक है. आप उसको बिना कुकिंग करें यानी बिना गैस स्टोव पे चढ़ाए वो उसको अच्छे तरीके से बना के खा सकते हैं. तो क्या है मेकिंग मूंग स्प्राउट्स, तो जैसे सोक वॉल मूंग सीड्स इन वाटर ओवरनाइट. छोटे छोटे मूंग की दाल के दाने होते हैं जिसको आपको पूरी रात भिगोने होते हैं. रैप द सोक मूंग सीड्स इन वेट क्लॉथ इन अ मॉर्निंग, और उसको आप सुबह के टाइम पे उसको निकाल के अच्छे तरीके से साफ कर लें किसी कपड़े से. आफ्टर अ डे मूंग सीड स्प्राउट एड सोल्ट लेमन जूस एंड स्पाइस टू इट, ठीक है, और उसमें आप लेमन जूस, सॉल्ट और कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं. अ टेस्टी स्नैक्स इज रेडी. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेकिंग लेमोनेडी, ठीक है, लेमन टी. तो मिक्स शुगर इन वाटर, जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं, ठीक है. तो मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में चीनी को घोलें. ऐड लेमन जूस डालें लेमन का. स्ट्रेन इट, उसको छानें. लेमोनेडी इज रेडी, ठीक है, आपका यानी नींबू पानी तैयार हो जाता है. प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग, किसी चीज़ को आप फ्रीजिंग और प्रिजर्विंग कैसे करते हैं, जैसे पिकल, जैम एंड जेलीज आर मेड दिस वे, ठीक है. अचार, जैम और जेलीज आप इस प्रकार से बना सकते हैं. ड्राई एंड कैनिंग ऑफ फूड प्रिजर्व इट. वी कैन सच फूड लॉन्ग आफ्टर हैज़ बीन मेड, ठीक है, और इस तरीके से आपका खाना लंबे समय तक चल सकता है. सम फूड आर फ्रोजन बिफोर बीइंग ईटन. आइसक्रीम्स, सम डिज़र्ट एंड कोल्ड सैलेड्स आर एग्जाम्पल. कुछ चीज़ें आप फ्रोज करके भी खाते हैं यानी फ्रीजिंग करके भी खाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, कुछ फ्रूट्स भी हो गए या कुछ डिज़र्ट्स भी हो गए, यानी कुछ ठंडी चीज़ें भी हो गई. तो आई होप आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आया होगा. तो क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.